वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज है नवरात्रि की पंचम दिन, जो है माँ स्कंद माता की नाम पर। तो आज इनकी पूजा होती है और मैं यहाँ पे माँ माता की तरफ से आप सभी लोगों को मैसेजेस देने वाली हूँ। तो ये मैसेजेस जो भी मैं यहाँ पे देने वाली हूँ वो जनरल टाइमलेस रीडिंग है, और आप सभी को यहाँ पे अगर वो रेजोनेट करे या फिर आप जब भी चाहें इसे सुन सकते हैं। चाहे नवरात्रि हो या ना हो, आप इसे एज ए एडवाइस भी ले सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं माँ की मैसेजेस से, ओराकल कार्ड के थ्रू से। तो मैंने यहाँ पे पहले ही कार्ड निकाल लिया था माँ की तरफ से। तो चलिए माँ क्या कहना चाहते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए पहला कार्ड है सॉरो, फिर है यहाँ पे ट्रस्ट और है एडवेंचर। तो काफी हद तक यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी बहुत दुख की एनर्जी में हैं। कुछ ना कुछ पास्ट की ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअली आप लोग अभी तक भूल नहीं पाए हो, और उसको यहाँ पे काफी हद तक याद कर रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी वजह से माँ यही कहना चाहते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन से माँ आप सभी से एक ही चीज कहना चाहती है कि पास्ट को जाने दो। कहीं ना कहीं पास्ट को इस जाने देने की ये जो प्रोसेस है, या फिर आप कह सकते हो जो सफर आपने शुरू किया है नवरात्रि के पहले दिन से, वो सफर यहाँ पे पंचम दिन आते आते काफी हद तक आपने पूरा कर लिया है ऐसा लग रहा है। और जो भी थोड़ा सा यहाँ पे आपकी एनर्जी में अभी भी नेगेटिव थॉट्स, या फिर आप कह सकते हो पास्ट की जो भी परेशानियां आपके दिल में अभी तक है, वो इसी वजह से यहाँ पे आपको याद आ रही है, या फिर यहाँ पे आपको याद करवाया जा रहा है ताकि आप उसको हील कर सको, उससे मुक्त हो सको। यहाँ पे अपने आप को ट्रस्ट करने को लेकर भी यहाँ पे माँ कहना चाहती हैं कि अपने आप को, अपनी इंट्यूशन पावर को यहाँ पे ट्रस्ट करो। जैसे यहाँ पे ये जो देखिए, ये पर्सन जैसे उड़ने की कोशिश कर रहे हैं हाथ खुले रख के, वैसे ही आप अपने दिल को यहाँ पे एक्सेप्टेंस की मोड पे लाओ, ताकि आप यूनिवर्स से आती हुई या और माँ से आती हुई जो भी ब्लेसिंग्स आप यहाँ पे चाह रहे हो, या फिर आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपकी तरफ आए और आपको आप उसे एक्सेप्ट कर पाओ पूरे मन से। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होता है कि माँ तो भेजते हैं हमारे तरफ ब्लेसिंग्स, हमारे तरफ आप कह सकते हो आपकी मैनिफेस्टेशन, आप जो भी यहाँ पे दूसरे लोगों के लिए सोचते हो, जो पॉजिटिव सोच, वो सब कुछ माँ यहाँ पे भेज रहे हैं आपकी तरफ। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे डाउट में हैं, कंफ्यूजन में हैं, अपनी पास्ट की चीजों में अटके पड़े हुए हैं। इसी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो देख नहीं पा रहे, वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी उस एनर्जी से बाहर निकलनी है, अपनी आंखें खोलनी है और बाहें फैलाकर माँ की ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करनी है। तभी यहाँ पे आप उससे आगे बढ़ पाओगे, आपका ग्रोथ होगा और आप एक नए एडवेंचर के लिए तैयार होगे। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो स्लो मूविंग एनर्जी को दर्शा रही है। काफी स्लो मूविंग तरीके से आपकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन जो भी ग्रोथ यहाँ पे होगी वो परमानेंट होगी, वो बार बार यहाँ पे चेंज नहीं होगा। आपकी तरफ से हो या चाहे माँ जो आपको भेज रहे हो, वो भी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है बार बार। तो यहाँ पे आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपकी जिंदगी में परमानेंटली आने के लिए ही आ रहा है। तो यहाँ पे आपको पास्ट की एनर्जी से निकलना ही पड़ेगा, तभी आप ये जो नई एनर्जी है इसको आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर पाओगे, इसको आप यहाँ पे वेलकम कर पाओगे कहीं ना कहीं। तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा सा आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। और चलिए देखते हैं माँ आपसे क्या कहना चाहते हैं। पहला कार्ड है आसना, फिर है प्राणायामा और है सरस्वती। कहीं ना कहीं यहाँ पे माँ कहना चाहते हैं आपके पास बहुत सारी विजडम है, बहुत सारी नॉलेजेस है, ऐसी बहुत सारी टैलेंट्स है जो आपको यहाँ पे अपनी कामों में लानी चाहिए। काफी हद तक अपनी जो एडवेंचर है उसकी जो शुरुआत है वो आपकी टैलेंट से ही होगी। लोगों को आप कह सकते हो कि लोगों की मदद करके या फिर लोगों को सर्विस देकर, जो कुछ आपके पास है यहाँ पे अगर आप चाहो तो सिखा सकते हो, चाहो आप उसका इस्तेमाल करके लोगों को एंटरटेन कर सकते हो, चाहो उससे आप पैसे कमा सकते हो। जिस तरीके से भी आपको लगे कि आप यहाँ पे अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी टैलेंट को, अपनी विजडम को, अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हो, यहाँ पे आपको दुनिया के साथ, यूनिवर्स के साथ शेयर वो करनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं उससे आपकी जो जीवन शक्ति है, जीवनी शक्ति है, जो सांस है, वो कहीं ना कहीं चलना शुरू होगा। वो कहीं ना कहीं आपको और भी ज्यादा प्रेरणा देगी ताकि आप आगे बढ़ पाओ।
और यहाँ पे आपको आपकी बॉडी की ख्याल रखनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। कहीं ना कहीं यहाँ पे आप जो भी सोच रहे हो ना, माइंडफुली जो भी आप गलत चीजें भी अगर आप सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी को इफेक्ट दे रही है, बॉडी में डिजीजेस क्रिएट कर रही है। देखिए, अम, आप अगर चक्रा को अच्छी तरीके से समझते हैं तो यहाँ पे आप जरूर समझेंगे, अगर आप किसी भी तरीके की इमोशन को छुपाओगे तो वो आपके बॉडी में डिजीज के माध्यम से मैनिफेस्ट होता है। अगर आप यहाँ पे अपनी ग्रीफ को, अपनी दुख को छुपाओगे, अपनी, आप कह सकते हो, अगर आप किसी को ट्रस्ट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं वो हार्ट डिजीज के रूप में आपके सामने आएगा। अगर आप दिल खोल के अपनी बातें नहीं कहोगे तो कहीं ना कहीं वो भी आपके हार्ट के डिजीज में कन्वर्ट होगा। अगर आप अपनी एक्सप्रेशन को, अपनी सच्चाई को, या फिर आपके मन में जो करने की इच्छा जाग रही है उसको आप नहीं एक्सप्रेस करोगे, दूसरों के सामने नहीं बोलोगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको थायराइड के ग्लैंड्स में आपको थायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म या फिर हाइपोथायराइडिज्म की जैसी बीमारियां आपकी बॉडी में आ सकती है। तो ऐसे ही आपके बॉडी में हर एक तरीके की बीमारी आ सकती है अगर आपने उस पर्टिकुलर चक्र की अगर आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दी, या फिर उस इमोशंस को आपने अगर दबाया होगा, तो वो डिजीजेस यहाँ पे आएगी। और काफी हद तक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी पास्ट की जो एनर्जी है वहां पे ऐसी कोई बीमारी ऑलरेडी आपने यहाँ पे बॉडी में अपना मैनिफेस्ट किया है, तो उसको यहाँ पे हील करने का अब समय आ चुका है। उस इमोशंस को यहाँ पे रिलीज करने का समय आ चुका है, और इसी वजह से यहाँ पे ट्रस्ट की कार्ड है और सॉरो की कार्ड है, जो मुझे काफी हद तक हार्ट चक्र एनर्जी और थ्रोट चक्र एनर्जी के ऊपर मुझे गौर फरमाने के लिए बोल रहे हैं माँ। तो उसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देनी चाहिए, ताकि आप उन चक्रास की जो इमोशंस है, वो आप इमोशंस अगर बहुत सारे इमोशंस अगर आपको लग रहा है कि है, तो आप यहाँ पे उसके लिए गूगल कर सकते हैं, उसके लिए किसी और से बात कर सकते हैं जो इनके बारे में एक्सपर्ट हो। यहाँ पे आपको जानना है, अपने बारे में जानना है, क्योंकि कई बार होता है कि आप डिजीजेस से अपनी इमोशंस को जान सकते हो कि कौन सी इमोशंस आपका सप्रेस हो रहा है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कहीं ना कहीं माँ यही कहने की कोशिश कर रही है कि एक नया जन्म आपने जो कल लिया है उसको आगे बढ़ाने का समय आ गया है, आपके पास जो पावर है उसको यूज करने का समय अब आ चुका है। तो उसको जितना आप यूज करोगे उतना ही वो बढ़ेगा और दूसरों का भी भलाई होगा। तो उसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल करनी चाहिए, और आप उसके साथ अपनी बॉडी का भी ख्याल रखनी चाहिए, ताकि आप बहुत दिनों तक उन सभी चीजों को जो आपके पास है, चाहे वो पावर हो, चाहे वो कोई भी टैलेंट हो खास, उसको आप बहुत सारे लोगों के अंदर, लोगों के बीच दे सको, लोगों को समझा सको, लोगों को सर्विस दे सको, जिससे आपकी भी भलाई हो और दूसरे लोगों की भी भलाई हो। तो चलिए और देखते हैं माँ क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे पहला है एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, फिर है होल्ड योर विजन, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यही आपकी पास्ट की जो एनर्जी है ना, वो यहाँ पे बहुत ही कंफर्ट जोन है आपके लिए, और इसी वजह से आप बार बार पास्ट की एनर्जीज में चले जाते हो। कलेक्टिव में ये एनर्जी बहुत बार आ रही है। जो लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आप उन लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए बेताब हो। जो लोग आपको यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, आपकी बाउंड्रीज को बार बार क्रॉस कर रहे हैं, उन लोगों को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उन लोगों से ज्यादा आप घुलना मिलना चाहते हो, या फिर उन लोगों से ज्यादा आप कह सकते हो कि इंटरेस्टेड हो उन लोगों के बारे में। तो इन सारी चीजों से, जो लोग आपको सर्व नहीं कर रही है, आपकी बुरा ही चाहती है, इन सारी लोगों से आपको दूर जाना चाहिए, और वही काफी हद तक आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की एक आप कह सकते हो एक जरिया होगा, ताकि आप आराम से उससे बाहर निकल सको। और यही एडजस्टमेंट आपको करना है, और काफी हद तक उसकी वजह से आपकी जो विजन है, आपकी जो गोल्स है, आपकी जो एम्बिशंस है, आप कह सकते हो अपने लिए और दुनिया के लिए, वो बहुत आराम से आप पूरा कर सकोगे, वो बहुत आराम से आप अचीव कर पाओगे। तब आपको ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको खुद के ऊपर विश्वास होगा और माँ के ऊपर विश्वास होगा, तो उससे आप बहुत दूर तक जा सकते हो, बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो यही था माँ की तरफ से आप सभी लोगों के लिए मैसेजेस। अगर ये मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट किया हो और आपको पसंद आए, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और मेरे चैनल पे और भी वीडियोस है, उसे भी आप देख सकते हैं। अक्टूबर की रीडिंग आ चुकी है, मंथली रीडिंग, और मैं वीकली रीडिंग भी दे रही हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं और ढेर सारी रीडिंग के साथ।